हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड। अभी कंपनी का जो करेंट प्राइस है वो 331 है और मार्केट कैप 1602 CR है, मतलब 1600 करोड़ की है। स्टॉक का PE 20.7 है, ROC 26.4 है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 22.1% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मोर देन 20% है। ROC भी 25 के ऊपर है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है बट 10 के ऊपर है, 10.4%। उसके बाद सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 28.6%। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 65.2%, काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्री का PE 20 का है और स्टॉक जो है वो 21 का PE है इंडस्ट्री का, और स्टॉक का PE जो है वो 20.7 है, मतलब ऑलमोस्ट इंडस्ट्री PE के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। सो इन लाइन है। और डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 0.2 है ऑलमोस्ट। और आपका प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस जो है वो 0 है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। SME नहीं है, ये मेन बोर्ड पे लिस्टेड स्टॉक है। लास्ट 3 ईयर का फ्री कैश फ्लो जो है 26.2 CR है, जो कि काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। उसके बाद कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं। ओवरव्यू में चलते हैं हम लोग। ये हम लोग डायनेमिक केबल्स की वेबसाइट पे हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये वन ऑफ द लीडिंग केबल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है, सर्विंग द एनर्जी एंड पावर सेक्टर बोथ लोकली एंड अब्रॉड फॉर ओवर 3 decades। सो केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये एनर्जी और पावर सेक्टर को सर्व करती है, प्रोवाइड करता है केबल्स, वो इंडिया में और अब्रॉड भी, ऑलमोस्ट मोर देन 3 decades से है। और कंपनी जो है वो राजस्थान की है, सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ राजस्थान। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज इंस्पायर्ड बाय फिलॉसफी ऑफ प्रोडक्ट एक्सलेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है। उसके बाद इनका स्टेट ऑफ द आर्ट एंड मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी है, लोकेटेड इन राजस्थान। तो इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी है राजस्थान में, और इनके प्रोडक्ट्स जो है वो CE अप्रूव्ड हैं, सर्टिफाइड हैं एंड टाइप टेस्टेड है बाय इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्टिंग लैब्स जैसे CPRI, ERDA एंड टेक कॉरपोरेशन से। सो ये सब उनकी क्वालिटी को बताते हैं, रिलायबिलिटी को। देन ये बोलते हैं कि परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ये तीनों पे फोकस करते हैं। और ये बी कैटर टू ऑल सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर को करते हैं, इंडस्ट्रियल, एक्सपोर्ट, टर्न की प्रोजेक्ट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स एंड मोर। सो इनका काफ़ी डाइवर्स सेक्टर्स को ये सर्विसेज देते हैं, कैटर करते हैं। और जयपुर में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और सर्टिफाइड ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, और ISO 14001 45001 2018 एंड 14001 2015 इंटरटेक सर्टिफिकेशन UK की, इसके अकॉर्डिंग सर्टिफाइड है। और लीडिंग केबल कंपनी है इंडिया की। और ये कंपनी जो है 1986 में जो है वो, आप देख सकते हैं, इन्होंने एक टाइम चार्ट दिया है। 1986 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है डायनेमिक इंजीनियर्स का एट जयपुर PKI एरिया। 95 में फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन्होंने फर्स्ट प्लांट डाला था। ठीक है। उसके बाद 2006 में ये लो वोल्टेज केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश किए। 2007 में
ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है। उन्होंने बनाया था, मतलब डायनेमिक केबल्स को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्होंने कन्वर्ट किया। मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ लो वोल्टेज केबल एंड कंडक्टर वाज फॉर्म्ड 2009 में। कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग मीडियम वोल्टेज केबल इन VKI एरिया, सेम एरिया में इन्होंने लो वोल्टेज से स्टार्ट किया। फिर सेकेंड प्लांट डाला 2009 में मीडियम वोल्टेज का केबल्स के लिए। उसके बाद 2016 में कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑफ एन अल्ट्रा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट रिंगस, राजस्थान। तो इन्होंने एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 16 में। 17 में रीमॉडल्ड इनटू डायनामिक केबल लिमिटेड थ्रू IPO, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है इनका, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए 2017 में। 18 में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी एक इन्होंने डेवलप किया 22 लाख स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट रिंगस, राजस्थान, टू मैन्युफैक्चर 66 kV केबल्स। तो हाई वोल्टेज में लोग इंटर किए 2018 में, उसके लिए एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने डाला राजस्थान एरिया में। उसके बाद इन्होंने कुछ अवार्ड्स जीते 2019 में। फिर 20 में है ये EV केबल्स एंड MVCC कंडक्टर्स का डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। 2021 में इन्होंने हाई ST पावर केबल में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, कैपेक्स किया हाई वोल्टेज वाले में। उसके बाद 2022 में सेम ST में आपका लिस्टेड ऑन NSE है, कैपेसिटी एक्सपेंशन इन ST पावर केबल्स लिस्टेड ऑन NSE। उसके बाद फिर कैपेक्स किया 23 में, फिर कैपेक्स किया 24 में इन्होंने एक न्यू वर्क प्लेस विथ मॉडर्न इंफ्रा एंड फैसिलिटी इन्होंने एक इनॉग्रेट किया और रेज किया, प्रेफरेंशियल रेज किया 96 ईयर का 2024 में। तो ये इनका टाइमलाइन है कंपनी का। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखते हैं, मिस्टर राहुल मंगल जो हैं चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये फाउंडर भी रहे हैं। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इनके पास और 32 इयर्स का वायर एंड केबल इंडस्ट्री में इन्होंने ये किया, इनका एक्सपीरियंस है। और he began his career as a partner at Asis Fluxes and Chemicals in 1990 और ये बहुत सारे कंपनी में डायरेक्टर हैं, जैसे इस डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ मंगल इलेक्ट्रिकल जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डायनेमिक केबल्स एंड कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगल पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड, क्रिसन कृपा हॉलिडे रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, राम्स क्रिएटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट एंड शिव कृपा पाइप्स लिमिटेड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो ये सारे में डायरेक्टर हैं। उसके बाद आशीष मंगल, ये इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। 28 ईयर्स एक्सपीरियंस है वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। 1995 से ही हैज़ बीन अ पार्टनर एट आशीष फ्लक्सेस एंड केमिकल्स। उसके बाद ओवरऑल मैनेजमेंट ये देखते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस, HR एंड सप्लाई चेन। सो ये MD का काम कर रहे हैं। और he also serves at the board of मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो मंगल इलेक्ट्रिकल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, बोर्ड मेंबर हैं। इंडो क्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड, डायनेमिक्स केबल, मंगल पावर टेक, क्रिसन कृपा, रैम्स क्रिएटिव, वही सेम दोनों भाई हैं लुक्स लाइक। मिस्टर अशोक कुमार भार्गव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, BSc डिग्री किए हैं। फिर MA इन इकोनॉमिक्स है, LLB मास्टर ऑफ फाइनेंस, फिर PGDM किए हैं इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंफ्रा मैनेजमेंट। देन मिस्टर सौरभ गुप्ता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स श्वेता जैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कॉमर्स ग्रेजुएट है। और मिस्टर भरत मुसादी
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर CA हैं, MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, कंप्लीट लीडरशिप एट थंडरबर्ड यूनिवर्सिटी US, 36 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये हैं फिर मिस्टर सुमेर कुमार पुनिया। ओके ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, हमारे प्लांट्स पे जाते हैं कि इनका टोटल 3 प्लांट है, हम लोग देखे थे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग फैसिलिटी, डिस्पैच फैसिलिटी। ठीक है, इन्होंने कुछ फोटोज डाल रखे हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है साइट 1 जयपुर प्लांट VKI एरिया, साइट 2 सेम VKI एरिया में, फिर साइट 3 रेनगस प्लांट, ये जो है सीकर में है, और 2 प्लांट जिनका जयपुर में है। और ये है टोटल 3 फैसिलिटी है इनके पास। देन हम लोग आते हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो प्रोडक्ट्स में है इनके पास बेयर कंडक्टर्स, इंसुलेटेड कंडक्टर, 66 kV पावर केबल, MV एरियल बर्स्ट केबल, MV पावर केबल कॉपर, MV पावर केबल एल्युमिनियम, LV। सो इनके पास पूरा मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज का पूरा इनके पास सेट है, फुल है। उसके बाद 66 kV वाला जो है आपका पावर केबल देते हैं, हाई वोल्टेज के लिए है। ठीक है, 66 kV हाई वोल्टेज पावर केबल है, XLPE टाइप होता है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन से बना रहता है ये। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका काफ़ी हाई होता है, तो इंसुलेटिंग बहुत अच्छा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रहता है इनका। उसके बाद MV में पावर केबल मल्टी कोर कॉपर है और सिंगल कोर कॉपर आर्मर्ड पावर केबल है। सो 2 टाइप का है पावर केबल में। फिर एल्यूमिनियम का अगर MV में बात करें तो मल्टी कोर, सिंगल कोर और XLPE 3 टाइप का है। फिर लो वोल्टेज में कॉपर का बात करें, कॉपर केबल का, तो लो वोल्टेज कॉपर आर्मर्ड, लो वोल्टेज कॉपर पावर, फिर मल्टी कोर, सिंगल कोर और ट्विन वायर। सो इस टाइप का इनका काफ़ी, सो ये प्रोडक्ट्स इनका काफ़ी ये है, वेरिड है, डाइवर्स है। ऑलमोस्ट सारा पावर केबल ये करते हैं। फिर ये हो गया कंपनी के बारे में। सो Dynamic Cables is one of the leading wire and cable. We have grown to market access, have become one of the most preferred and trusted manufacturer and supplier of cable and conductor for private and government clients globally. Over 37 years of experience, successfully catering to the energy and power sector. Export from India will see an upsurge, and we are proud to be an integral part of this resurgence story. So न्यू प्रोडक्ट भी इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, जैसे MV कवर्ड कंडक्टर, फिर LV रेलवे सिग्नलिंग केबल। उसके बाद HP के लिए इन्होंने पावर केबल ऑफर किया है अप टू 1000 स्क्वायर mm। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा स्क्रीनर की वेबसाइट पे चलते हैं। इसमें उन्होंने क्या दिया है कि अबाउट में देखते हैं, मोर में इसमें देखते हैं डायनामिक केबल्स इज मैन्युफैक्चरर ऑफ, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। सप्लाइज केबल्स टू गवर्नमेंट, डिस्कॉम, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, प्राइवेट EPC कॉन्ट्रैक्टर, industrial and export clients. Company has 3 manufacturing plants situated in Jaipur and Ringas. 2 जयपुर में है, एक रिनगस में है। Then business operations are managed through the corporate office in Jaipur and 5 regional sales office across India.
सो इनका 5 सेल रीजनल सेल्स ऑफिस है इंडिया में, उसके थ्रू ये मैनेज करते हैं। फिर प्रोडक्ट मिक्स में हम लोग तो रेवेन्यू मिक्स देखते हैं। इनका जो ST केबल में है वो H125 में, H1FY25 में 60% जो है वो 60% ST केबल से आया है, हाई वोल्टेज से। लो वोल्टेज से 33%, और रेलवे सिग्नलिंग से 4%, और कंडक्टर्स एंड अदर्स में 3%। सो मेन इनका जो रेवेन्यू है वो ST से आता है और LT से आता है। मीडियम वोल्टेज सबका नहीं है, ST एंड LT है। फिर मार्केट वाइज अगर सेगमेंट वाइज इनका देखें डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का, तो प्राइवेट सेक्टर में 64% है, गवर्नमेंट में 28% है, और एक्सपोर्ट जो है आउट ऑफ इंडिया 8% है। सो ये मेन इनका प्लेयर्स में मतलब रेवेन्यू जो है इनका वो क्लाइंट्स है वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं 64%, गवर्नमेंट 28% और आउट ऑफ इंडिया 8%। इनका 40 कंट्रीज़ में इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, भूटान, केन्या, साउथ अमेरिका, US, जॉर्डन, नेपाल। सो भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल ये सब तो हमारे हो गए साउथ ईस्ट एशिया हो गया। देन केन्या हो गया आपका अफ्रीका में, देन आपका साउथ अफ्रीका हो गया। सो ये अफ्रीका में है, एशिया में है, US में है, और जॉर्डन हो गया आपका मिडिल ईस्ट में। देन ऑर्डर बुक 595 CR का है, लास्ट ईयर का डेटा है। क्लाइंट्स इनके देखते हैं हम लोग, वोल्टास, गोदरेज, दिल्ली मेट्रो, टाटा पावर, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केन्या पावर, केन्या की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, BHEL, NTPC, MMTC, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी, EPC कॉन्ट्रैक्टर, इंडस्ट्रियल, सोलर और रेलवे सिस्टम सबको सप्लाई करता है। टॉप 5 कस्टमर्स जो है वो 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो क्लाइंट कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च अक्टूबर लास्ट ईयर में इन्होंने एक DC सोलर पावर सोलर केबल एक्सटेंसिवली लॉन्च किया था, यूज्ड इन सोलर पावर प्लांट। तो ये कंटिन्यूसली न्यू प्रोडक्ट्स जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट ये लॉन्च कर रहे हैं। 3 मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स भी इन्होंने किया है। रिनगस प्लांट का कैपेसिटी को बढ़ा दिया बाई 20% विद कैपेक्स आउटले ऑफ अबाउट 35 CR। सो रिनगस प्लांट्स का लास्ट ईयर इन्होंने 20% कैपेसिटी इंक्रीज किया है। एडिशनली टेकन ग्रीन फील्ड कैपेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग केबल ऑफ फॉर रिन्यूएबल सेक्टर एंड रेलवे सिग्नलिंग। सो ये रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, सोलर सेक्टर के लिए, देन आपका रेलवे सिग्नलिंग केबल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने एक ग्रीन फील्ड कैपेक्स किया है। तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाला है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी completed by Q2 FY26. So this year it will be like we can expect it plans to incur a capex of 35 to 40 CR से ये एक नया प्लान डाले हैं फॉर रिन्यूएबल सेक्टर एंड रेलवे सिग्नलिंग केबल। फंड रेजिंग इन्होंने किया है 96 CR का फॉर 436 अलॉटमेंट किया था 22,15,000 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 436 रुपीज़। सो 96 CR का लास्ट ईयर फॉर कैपेक्स एंड डेब्ट रिडक्शन। सो कंपनी फोकसेस ऑन डेवलपिंग सिग्नलिंग segment for Indian Railways, expecting this area to drive the significant growth over the next 3 to 4 years. Additionally, it is pursuing opportunity in EV export, railway electrification and import substitution. Over the next 5 years, its growth strategy includes expansion into the semiconductor, data center and renewable energy. So ये काफ़ी जो है इनका बहुत सारे सेक्टर में ये एंटर कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इट एम्स टू फॉर ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ 80 to 20% CAGR का ग्रोथ इनका टारगेट है। विद द करेंट ग्रॉस ब्लॉक द कंपनी कैन डू सेल्स ऑफ 1000 CR एंड एडिशनल सेल्स ऑफ 200 to 250 CR फ्रॉम द कैपेक्स ऑफ 35 CR। तो अभी इनका जो सेल्स है वो हम लोग देखते हैं, नीचे जाके देखते हैं सेल्स अभी एनुअल सेल्स जो है वो कितना चल रहा है इनका।
अभी मार्च 2025 में मतलब FY25 में 1000 CR का इनका ये है 1025 CR का इन्होंने सेल्स किया है. प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 65 CR. So we can see that the revenue is continuously on the rise right from 2016-17 से अगर हम देखते हैं तो 268, 300, 357, 527, 429 कोविड का टाइम था और फिर वही कोविड का ही था सेकेंड वेव. देन 564 22 में 23 में 669 देन 6768 देन 1000 देन TTM आ रहा है 1126. सो कंटिन्यूसली इनका सेल्स प्रॉफिट सब बढ़ा है, राइज किया है 78 CR से 77 CR अभी TTM प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट. स्टॉक प्राइस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 10 ईयर का CAGR है 15%, 5 ईयर का 19% जो कि काफ़ी अच्छा, और TTM 29%. और स्टॉक प्राइस की बात करें तो 5 ईयर में 82% का CAGR से ग्रो किया है, 3 ईयर का 47%, लास्ट 1 ईयर का 32%. सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख सकता है. देन रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, 10 ईयर्स का 20% CAGR, 5 ईयर्स का 19. सो काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट 20 के ऊपर ही है हमेशा. देन इक्विटी कैपिटल इन्होंने रेज किया है, अभी सितंबर में रेज किया है 24 से 48 CR. प्रॉफिट जो है इनका देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा जो है कंटिन्यूसली बढ़ा है. कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग निगेटिव है और फाइनेंसिंग में पॉजिटिव है. सो अभी रेज किए हैं तो उसके बाद से पॉजिटिव आ रहा है. सो ये डेप्टर डेज की बात करें अगर कैश कन्वर्सन साइकिल तो कंटिन्यूसली इन्वर्ट कर रहे हैं तो ये इनका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. 179 था, देन 82, देन 83, देन 106, देन 90. सो काफ़ी अच्छा है इम्प्रूवमेंट. देन ROC हम लोग देख सकते हैं 11%, 24%, 24, 24, 26. सो बहुत ही बढ़िया ROC ये कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स का. देन प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो बीच में लोन डाइल्यूशन किया, लास्ट ईयर डाइल्यूट किए तो फिर 74 से 68% उस समय FII जो है वो थोड़ा सा पोजीशन बना है इसमें, फिर थोड़ा सा नीचे आया स्टॉक तो से कम हुआ है FII का होल्डिंग. DII थोड़ा सा इंक्रीज किए थे बीच में 2% ऑलमोस्ट 2.17, 1.62 थोड़ा सा एग्जिट किया है. सो यही है. बाकी स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो ये 1 ईयर का चार्ट है. सो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 250 टच किया था मार्च अप्रैल में, देन 500 गया ऑलमोस्ट जून जुलाई में 500 था, देन अगेन डाउन टू ऑलमोस्ट 330 है अभी. सो अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ से हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए. बाकी आप लोग खुद से स्टडी कीजिए और बताइए कि इसमें कुछ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता सकते हैं. खुद से स्टडी कीजिए. इसमें बाई सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है और ये स्टडी मेरा है तो इसके चलते मैं शेयर कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.